अरे बहुत काम किए हैं और तीसरी बार भी भाजपा आएगी। 69 से चौथी बार आएगी और विपक्ष का चौथा करके जाएगी। मतलब चौथा भी होगा विपक्ष का, 13वीं भी होगी, बरसी भी होगी। भारत जोड़ो यात्रा जब थी ना तो 35,000 किलोमीटर चले थे, कुछ नहीं हुआ, से दाढ़ी बढ़ी और 2-3 स्टेट साथ से निकल गया। अब जो न्याय यात्रा है 6,000 किलोमीटर के आसपास चलेगी, ठीक है ना। उसमें तो दिमाग भी हट जाएगा और जो बचा खुचा हाथ से निकल जाएगा वो तीसरी होगी अंतिम यात्रा। जब राम मंदिर बन जाएगा, वहाँ धर्मशालाएं बनेंगी, होटल बनेगा, खाने के लिए लोगों के लिए सामान बनेंगे, सब चीजों में आदमी को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में और यहाँ मेरे साथ एक सरदार जी खड़े हैं। और तो आइए जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। इनकी जुबानी 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है, भाजपा ने जो 9 सालों में काम किए हैं क्या वो भारी पड़ेगा? अरे बहुत काम किए हैं और तीसरी बार भी भाजपा आएगी। 69 से चौथी बार आएगी और विपक्ष का चौथा करके जाएगी। मतलब चौथा भी होगा विपक्ष का, 13वीं भी होगी, बरसी भी होगी 29 में। कांग्रेस ऐसा कह रही है, विपक्ष ऐसा कह रहे हैं कि भले ही हम सेमीफाइनल ना जीत पाए हो 5 राज्यों के चुनाव, लेकिन इस बार जो 2024 का फाइनल है ना, उसके लिए हमने बहुत तैयारियां की है और वो तो हम जीत कर रहेंगे। विपक्ष कह रही है। मैडम एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो तो जीते जी जागते जागते देखता था ना। विपक्ष तो सोच देख रही है, ठीक है, देख रहे हो, विपक्ष अपनी सोच है, सोच को कोई नहीं रोक सकता है। सोचो अच्छी बात, सोचते रहोगा कुछ नहीं। राम जी का एक पोस्टर वायरल हो रहा है मोदी जी के साथ में उंगली पकड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे उस पोस्टर के बारे में? देखिए मैडम, ये तो हर एक की अपनी भावना है, ठीक है ना। जनता मोदी जी को किस रूप में देखती है, उनकी अपनी भावना है, हर की अपनी विचारधारा है। देखिए धर्म और राजनीति ऐसा विषय है ना, अगर राजनीति धर्म को फॉलो करती है तो देश हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, जो बीजेपी के राज में हो रहा है। कांग्रेस के राज में क्या था, राजनीति ऊपर थी, धर्म फॉलो कर रहा था, उनका बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए हमेशा धर्म ऊपर हो, राजनीति फॉलो करे। मोदी जी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, मोदी जी के नाम से। हाँ, और उस पर 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उसमें क्या शौक की बात है, और 50 करोड़ भी हो सकते हैं, 50 करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में जो लोग रहते हैं ना, उनका यूट्यूब चैनल होता नहीं है। फिर ये कौन चला रहा है? वो कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं, वो सारा रूल ब्रेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी है। हाँ, मोदी जी है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग राजनीति में हैं वो रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते, वो किसी सोशल मीडिया पर अपना चैनल नहीं बना सकते हैं, लेकिन मोदी जी के नाम से एक चैनल चल रहा है यूट्यूब पर, 2 करोड़ सब्सक्राइबर है। बिल्कुल। कौन चला रहा है? देखिए ऐसा है, मोदी के नाम पे बहुत सी चीजें चल रही है। सच्चाई तो ये है, पर कहने का मतलब है जो प्रतिद्वंदी हैं उनके विपक्ष वाले समझ लो, वो खंबे को हिला रहे हैं खूब जोर जोर से, और मोदी जी ऊपर चढ़े हुए हैं। वो यूट्यूब से नीचे गिर जाए, यानी वो भी ना यूट्यूब चलाए। तो ये ऐसी चीज नहीं होनी है। हर किसी को हक है, हर किसी को राइट है, वो अपना जो भी करना चाहता कार्य कर सकता है। ये भी एक तरह का काम है, कोई वो नहीं, वेस्टेज टाइम नहीं है। मोदी जी को सोशल मीडिया पर चैनल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए ऐसा हर किसी को शौक होता है। मैं तो हर बार पासवर्ड भूल जाता हूँ, मेरे 10 बन जाते हैं इसके अंदर। वो भी कहते हैं 1 बना के रखा करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। मेरे वो हर बार पासवर्ड मांगते, मैं भूल जाता हूँ। मोदी की याददाश्त अच्छी है, इसलिए अपना चैनल चला रहे हैं, उनको पासवर्ड याद रहता है। राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे इस बार जो भारत न्याय यात्रा है ना, वो बहुत रंग लाएगी और दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, 2024 में विजय दिलाएगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और सवालों में जवाब है आपका। बताइए। आपने भारत जोड़ो पहले बताया था, उसका रिजल्ट देखा क्या रहा भारतवर्ष के अंदर। अब ये न्याय यात्रा है, 2400 पत्ता साहब, 2400 पत्ता साहब। सरदार जी कुछ कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब थी ना तो 35,000 किलोमीटर चले थे, कुछ नहीं हुआ, से दाढ़ी बढ़ी और 2-3 स्टेट साथ से निकल गया। अब जो न्याय यात्रा है 6,000 किलोमीटर के आसपास चलेगी, ठीक है ना। उसमें तो दिमाग भी हट जाएगा और जो बचा खुचा हाथ से निकल जाएगा वो तीसरी होगी अंतिम यात्रा। और उसके बाद तो फिर अंतिम यात्रा पता ही है, 4 बंदे होते हैं और राम नाम सत्य होता है, वही होने वाला है विपक्ष का। मोदी जी ने मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए मणिपुर से ही हम शुरुआत करेंगे यात्रा की। ये कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कौन है? विपक्ष में जो गठबंधन की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार, वो कह रहे मणिपुर पे ध्यान नहीं दिया था ना, इसलिए मणिपुर से शुरुआत करेंगे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो इसमें 28 गठबंधन है, 38 गठबंधन है, पर सब जानते हैं 1993 में जो मणिपुर में जो हुआ था जो कांड,
उसको क्यों भूल गए, उस इतिहास के पन्नों को क्यों नहीं खोला? उन पन्नों को खोल लेते अगर उस टाइम का गलत काम नहीं किया होता, उनको बाउंड्री बना दी होती और आज आने वाले आसानी से आज आने देते, नशे का काम बंद कर दिया जाता उस टाइम। वहाँ तो यही काम होता है ना नशे का, तो ये अगर कर दिया होता तो आज ये नहीं होता। और ये काम वहाँ पर कहते हैं अब नहीं है, वो वहाँ पर बटे हुए हैं दो, जो वहाँ पर दो कहते हैं जो जातिवाद बटी हुई है, उन पे कई बार ऐसी छूट घटना होती रहती है। पर ये तो फिर भी काफी मोदी सरकार में कंट्रोल कर लिया गया है। पर अफसोस ये था जो उनका रिजल्ट था, जो वहाँ कांड हुआ था, वो रिपोर्ट देर से ओपन हुई मीडिया वालों से, या देर से ओपन हुई या सामने देर से आया, पर तुरंत कार्रवाई की गई अमित शाह द्वारा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिनके पास वो मणिपुर का मुद्दा उतारेंगे या कहीं। तो भाई एक बार तुम अपना भी तो, एक बार ये हमारे साथ खड़े हैं भाई जी, इनका 84 का मुद्दा भी तो उठा दो। क्यों उनको क्लीन चिट दे दी गई थी? एक बार वहाँ का भी तो दो, चाइना का काय को साइन करने गए थे वहाँ पर, है काय को पैसा उनसे फंडिंग लेते थे। कहने अरुणाचल क्यों नहीं जाते? अरुणाचल क्यों नहीं? अब कर्नाटका में जाते हैं, कर्नाटक में वहाँ से हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, गालियाँ देते हैं उल्टी। सनातन धर्म को जो कर्नाटक का क्या है वो वहाँ का सैलिन है। और अब तो एक इनका सलाहकार है सेम। अरे पटोरा का छोड़ो, कटोरा का एक तरह सेम का मतलब जानते हो ना? एक जैसे सेम। वो तो कहता है बिल्कुल ही राम मंदिर राम के लिए, कहता है कोई नहीं है, इससे पहले जनता को रोजगार दो, जनता जब जाते हैं तो जनता कह रही है हमने रोजगार मांगा था और मोदी जी ने हमें राम मंदिर दे दिया, आप क्या मंदिर के आगे कटोरा लेकर बैठ जाए? अरे भाई जिनसे तुम्हारे पूर्वज मोक्ष पाते थे, जिनकी पूजा पाठ करते थे, उनको भूल जाओगे क्या आने वाली पीढ़ी? उनको याद रखोगे नहीं रखोगे? आज भी शास्त्रों में उनका नाम और उनका ज्ञान, उनका सब संस्कार चले आ रहे हैं, उनको भूल जाओगे क्या? आपका देखो सबका डीएनए एक है, अलग अलग डीएनए नहीं है। राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? रोजगार मिल जाएगा, 101% मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ रोजगार सुन लो, आज जितने भी राम मंदिर में मजदूर, इंजीनियर, डीलर, जितने बड़े बड़े कारीगर सब काम कर रहे हैं, रोजगार मिला हुआ है ना उनको? सुनो, जो मजदूर लेबर सबको मिला हुआ है ना, जो सारे स्टेटों से जितने भी स्टेट है सबके वहाँ से मिट्टी आई है, लकड़ी आई है, पत्थर आए, कारीगर आए, उन्हें रोजगार मिला है नहीं मिला है? आप बताइए। नारा लगाता भाई साहब के सामने, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? बहुत मिलेगा मैडम। गरीबों को कैसे रोजगार मिलेगा? जो क्यों नहीं मिलेगा मैडम? अभी चलिए बनना है तो मिलेगा, आप एक बात बनने के बाद कैसे रोजगार? मैं बताऊंगा उसका रोजगार। मैं ये कह रहा था जब राम मंदिर बन जाएगा, वहाँ धर्मशालाएं बनेंगी, होटल बनेगा, खाने के लिए लोगों के लिए सामान बनेंगे, सब चीजों में आदमी को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। आदमी फ्लाइट से जाएगा, चाहे वो ट्रेन से जाएगा, वहाँ भी काम होगा। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा टूरिस्ट स्थल आज की डेट में राम मंदिर, श्री राम मंदिर जो बनने जा रहा है अयोध्या जी में, वहाँ बहुत ही कार्य, सभी को कार्य मिलेगा। लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर एक अलग ही धारणा है। उनका कहना है कि राम मंदिर बनेगा तो रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ा ये टूरिस्ट स्थल बनेगा। खैर चुनाव बेहद नजदीक है, राम मंदिर का उद्घाटन बेहद नजदीक है। देखते हैं कि आखिर आने वाले समय में क्या होता है, क्या मोदी जी वापस आते हैं या फिर इस बार कांग्रेस उनको टक्कर देती है, और अगर भाजपा वापस आती है तो उनको कितनी सीटें मिलती हैं। चुनाव का समय जो है वो बहुत कम रह गया है और असली नतीजे आने में भी अब ज्यादा समय नहीं है। जैसे ही नतीजे आएंगे वैसे ही ये घमासान होगा और इस बार का चुनाव जो होगा वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक होने वाला है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो कांग्रेस है वो बराबरी का भाजपा को टक्कर देने की कोशिश करेगी। देखते हैं कि आखिर क्या होता है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं नंदा खान, एनसीआर समाचार दिल्ली।